मेरे टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मेवात के नूह में भगवाधारियों ने एक बड़ी रैली निकाली। उस रैली में जय श्री राम के नारे और न जाने क्या क्या नारे लगाए गए। आपको बता दें कि मेवात में नूह ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और जो रैली निकाली गई वो वीडियो उसके सामने आई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। जब ये रैली निकाली जा रही थी तो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसको लाइव भी किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जहां पर एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी काफी बड़ी संख्या है। वीडियो में एक शख्स दिख रहा है जो ये कह रहा है कि हम लोगों ने पूरे नूह को भगवाधारी में तब्दील कर दिया है, पूरे नूह को भगवा कर दिया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कि जिस तरीके से माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, कुछ दिन पहले धर्म संसद हरिद्वार में हुई, जिस तरीके के नारे वहां लगाए गए, जिस तरीके से वहां ट्रेनिंग दी गई कि 100 ऐसे लोगों को तैयार करना है जो मुसलमानों के 20 लाख लोगों को मार सके। तो आप सोचिए कि हरिद्वार में धर्म संसद हुई, दिल्ली में शपथ ली गई हिंदू राष्ट्र बनाने की, और अब मेवात के नूह में एक रैली निकाली गई जहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गाड़ियों से वो लोग थे और उनके हर गाड़ी पर भगवा झंडा लगा हुआ था और ये कह रहे थे कि हमने मेवात के नूह को पूरा भगवा कर दिया है। आप पहले वो वीडियो देखिए कि किस तरीके की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है साफ तौर पर कि एक ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर एक धर्म विशेष समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। और वीडियो देखिए और बात सुनिए कि वो आदमी क्या कह रहा है। जय श्री राम साथियों, मेवात के सिंगार गांव में जहां श्री कृष्ण जी किसी टाइम में सिंगार करा था, उस गांव में घुस चुके हैं और ये अपना भारी भाईचारा मेवात के अंदर एक विशेष समुदाय की भारी आबादी वाली संख्या में घुस चुके हैं। पीछे तक जहां तक आपको दिखेगा सारा अपना भाईचारा गाड़ियों के काफिले हैं और जहां तक आपकी आगे नजर जाएगी वहां तक गाड़ियां हैं। मेवात का गांव सिंगार में जा चुके हैं। आपने वीडियो देखा कि साफ तौर पर उसमें कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा इलाका है जहां पर मुसलमान रहते हैं और हम उस इलाके में रैली कर रहे हैं। सुबह से ये रैली हमारी निकली हुई है, शाम हो गया है। आप सोचिए कि एक ऐसी रैली जो एक विशेष समुदाय में नफरत भड़काने का काम कर रही है, हरियाणा प्रशासन ने उसको परमिशन दी और ये रैली सुबह से निकली, शाम हो गई, लेकिन इसे कहीं भी नहीं रोका गया। उसमें एक खास तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, धर्म विशेष के खिलाफ नफरत भड़काऊ बयानबाजी भी उसमें की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आपको बता दें कि जो मुसलमानों को काटने और मारने की बात की, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। कार्रवाई अगर हुई है तो सिर्फ किस पे, जो अभी नए हिंदू बने हैं, वसीम रिजवी, जिन्होंने अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रखा है। हरिद्वार पुलिस ने उन पर FIR करी। बाकी और जो गुंडे थे खुलेआम गुंडई कर रहे थे, खुलेआम एक विशेष समुदाय को मारने काटने की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मुसलमानों के ही खिलाफ नहीं बल्कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हैं। क्रिसमस डे चल रहा है तो वो लोग ईसाइयों के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं, उनके चर्च पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन डे नहीं मनाने देंगे। पुतला बनाया उन्होंने और उसमें आग लगाई। देश के कोने कोने से कई जगहों से वीडियो आई जहां पर चर्च पर हमले भी किए गए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से खामोश तमाशबीन बनी हुई है। किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों का एक जहन बनाया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को मारना और काटना है। नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक विशेष समुदाय के लोगों में डर और खौफ पैदा करने का माहौल बनाया जा रहा है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं? सब लोग इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश में कैसे हालात होंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे तो भयावह तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियोस और ऐसी रैलियां की जा रही हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सत्ता में बैठे लोग खामोश हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज
सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com